दोस्तों ड्राई क्लीन की मशीन जो वो अपना काम बड़े ज़ोर शोर से जारी रखे हुए है। आज भी कुछ लोगों को ड्राई क्लीन करके उनके गुनाह शुनाह जो भी 9 मई के हवाले से थे, जितने मर्जी संगीन गुनाह थे 9 मई के हवाले से, वो आज उन गुनाहों से बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। मज़ीद और 2 लोग ड्राई क्लीन हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैराबाद कह दिया है और नीट एंड क्लीन होकर दोबारा वो सियासत करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। उसके बाद कुछ पीपल पार्टी से भी लोग आज राहें जुदा कर कर मुस्लिम नून में शामिल हुए हैं। तो वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौन से 2 लोग जो आज ड्राई क्लीन हुए हैं। जिस तरह के उनका आज नया जन्म हुआ है, तमाम गुनाह जितने मर्जी उन्होंने जना किए हों, डाके मारे हों, चोरियाँ की गई हों, मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हों, मुल्क को तोड़ने की साजिश की गई हो या मुल्क की अहम तनसीबात पर हमला किया गया हो, आग लगाई हो, आज वो जब पीटीआई को छोड़ दे तो उनके तमाम गुनाह, तमाम करप्शन माफ़ हो जाती है। तो जनाब मानसेरा से अली नवाज़ आवान साहब, उन्होंने आज पीटीआई को खैराबाद कह दिया है। अचानक से वो मानसेरा से गायब होते हैं और अचानक वो लाहौर से अलीम खान या जहांगीर तरीन साहब के किसी दफ्तर से बरामद होते हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, जितने भी पाकिस्तान की जेलों में बड़े बड़े कैदी दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें। उनके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उनके तमाम केसेस, जो कत्ल किए हैं, जो ज़ना के मुजरिम हैं, तो जिन्होंने गद्दारियाँ मुल्क से की हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो तमाम इस पार्टी में शामिल हो जाएं। आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, एक आज़ाद शहरी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद आसफ़ नकवी साहब हैं, उन्होंने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया है और ड्राई क्लीन प्रोसेस से गुजर चुके हैं और वो ड्राई क्लीन होकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ चुके हैं। दूसरी तरफ अरबाब जहांगीर और उनकी बीवी आसमा जहांगीर, उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहकर वो भी नून लीग में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि नून लीग हर बंदे को तसल्लियाँ देती फिर रही है कि हमारी तमाम सेटिंग हो गई है, बस वोट इकट्ठे करने बाकी रह गए हैं। क्योंकि इस बार सेटिंग से वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बनना, वोटों से बनना है। ये जो लोग इन पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं। इनको पब्लिक पल्स नज़र नहीं आ रहा, पब्लिक आवाम की इनको जो नीयत है वो नज़र नहीं आ रही। पता नहीं किस खुशफहमी में है। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि जनाब, आप जिस दौर में फिर रहे हैं कि जिसके सर पर हाथ रख दिया अमेरिका ने या अमेरिका के एजेंटों ने जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वही वज़ीर-ए-आज़म होगा, वही इस मुल्क की हुकूमत करेगा और कठपुतली की तरह हुकूमत करेगा। ये वो दौर नहीं है। दौर वो वाला दौर जनाब चला गया। 2018 में इमरान खान ने उस दौर को दफन कर दिया। अब वो दौर नहीं है। जिसको चाहा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, अब वो दौर नहीं है। अब आवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। आवाम के वोट से ही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और 80 से 90% आवाम किसके साथ है? ये 80 से 90% आवाम उस बंदे के साथ है जिसको वो चंद लोग नहीं चाहते वज़ीर-ए-आज़म देखना। तो जो लोग इन पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर नून लीग या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो अपने ज़हनों से खुशफ़हमी निकाल दें कि इनको अगले इलेक्शन में कुछ लोग जितवा देंगे। ये गलतफ़हमी है। इस बार फ़ैसला आवाम ने करना है और वज़ीर-ए-आज़म आवाम के वोटों से ही मुंतखब होना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।